जैसा कि आज का हमारा थीम है आत्मनिर्भर भारत, और आप भी आत्मनिर्भर भारत में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। और स्पेसिफिकली अगर आपके हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? आपने स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो है काम करना शुरू किया और इसी प्रोडक्ट के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी ली और लोगों के बीच में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, चर्चित भी है। तो इसके पीछे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जब छोटे हुआ करते थे हम सुना करते थे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जी जी। बट मुझे लगा कि ये एप्पल का व्याख्यान तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं आता। ये एप्पल हमें कैसे डॉक्टर से दूर रख सकता है? क्योंकि मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ, मैंने तो यही पढ़ा है, यही सुना है कि आंवला जो है अमृत फल है, तो एन आंवला ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने कहा ये दुनिया में क्या फैलाया जा रहा है? तो मुझे वहां से एक लॉ लगी कि मैंने कहा क्यों ना आंवला पे काम किया जाए। ऑल्दो आंवला पे मैंने कुछ भी नया काम नहीं किया, लेकिन इतना जरूर नया किया कि जो लोग, जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे आंवले से दूर भागा करते थे, जी जी जी, वो आंवले पर दोबारा डाइवर्ट हुए। बिल्कुल। आयुर्वेद अनुसार आंवले में 6 प्रकार के रस होते हैं। रस की अगर मैं बात करूं कि दुनिया में केवल 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, उसी में से हजारों और लाखों स्वाद बन जाते हैं। जी जी। उनकी अगर मैं बात करूं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के रस, 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। तो आंवला एक ऐसा फल है जिसमें केवल लवण स्वाद नहीं होता, बाकी 5 प्रकार के स्वाद उसमें पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो मानव शरीर को सबसे ज्यादा उसका लाभ यह है कि वो उसको जो संज्ञा दी गई है, जी जी। जैसे आयुर्वेद में मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जैसे कि हरड़ है, उसको रसायन की संज्ञा दी गई है। रसायन की अगर मैं बात करूं, रसायन आमतौर पे अगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं कहूं, रसायन वो होता है जो एक परिष्कृत रूप में बहुत माइन्यूटली जाके बॉडी में फंक्शन करता है। तो उसी तरह से आंवला है, उसी तरह से हरित की है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आंवला के बारे में जैसा हम आमतौर पे बात करते हैं कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के बारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पर आंवला के अभी बहुत तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट के अंदर। तो आपका प्रोडक्ट और जो मार्केट में, मतलब हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि जो मैं आंवला खा रहा हूँ वो एक्चुअल में मेरे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसके लिए भी थोड़ा अगर आप हमें अवेयर कर पाएं। हाँ जी, आंवला को हमने बेसिकली मार्केट में एक मिलता है आंवले का मुरब्बा। सब लोग जानते हैं आंवले का मुरब्बा है, लेकिन वो यदि हम कहें कि उसको खाने के बाद लाभ क्या है, लाभ के बजाय उससे, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं हानि ज्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह से वो बनना चाहिए, शास्त्रों में जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरह से बनना चाहिए, चूना पानी से निथार के बनना चाहिए, सारंग मधुमक्खी के शहद से बनना चाहिए। सारंग मधुमक्खी का एक वो शहद होता है, 5 प्रकार के बेसिकली शहद के प्रकार होते हैं, शौदरिक, भ्रामरिक। तो भंवरा करके एक प्रकार होता है शहद का, उसी को सारंग बोला जाता है। जिसकी खास बात यह है कि उसका मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता। वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपने छत्ते लगाती है, इतनी हिंसक वो होती है कि उसको पालन उसका कर ही नहीं सकते आप। जी जी, बिल्कुल। तो उससे हम वो शहद बनाते हैं, सॉरी, सुआंवला करके जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। सुवासित आंवला उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आयुर्वेद में उसकी अलग से एक पूरा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हम बनाते हैं उसको जी। और चूना पानी से निथार के बनाते हैं। सफेद तिल उसमें हम लगाते हैं, प्रवाल पिष्टी लगाते हैं, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, उसके अलावा गुलाब जल लगाते हैं, केवड़ा लगाते हैं, चंदन का अर्क हम उसमें लगाते हैं। तो वो मानव शरीर की जो 7 प्रकार की धातुएं हैं, 3 प्रकार के दोष हैं, 5 महाभूत है, उनको वो बैलेंस कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा का पूरा मानव शरीर इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है। और वो इस तरह से हमने बनाया हुआ है कि आंवले का जो कायदे से लाभ मिलना चाहिए शरीर को, वो मिले। तो आंवले का जैसे आमतौर पे हम बात करते हैं कि देखिए सर्दियों में तो फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पर गर्मियों में थोड़ा उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसको थ्रू आउट ईयर, पूरे साल अगर इसका इस्तेमाल करना क्या सही है पहले तो? और इसको आप कैसे, मतलब लोगों को इसके लिए और इस तरह के प्रोडक्ट को थोड़ा और इनोवेटिव तरीके से आप कैसे यूथ को खास तौर पे पिच करते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल पूरे साल करें? आंवले के बारे में ही नहीं, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों के मन में मिथ है, गलत धारणा है। जैसे कि मैं आंवले के बजाय पहले कहूंगा अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आजकल बहुत लोग घर में लाके खूब यूज करते हैं।
तो एक मिथ है आयुर्वेदा को लेके कि लोग बाग किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी औषधि के बारे में जो धारणा बना लेते हैं, वो एक आम जन में जो धारणा फैली हुई है उसे सुनकर बना लेते हैं। जैसे अर्जुन की छाल के बारे में कहा जाता है, भैया ये तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। ऐसा नहीं है। अर्जुन की छाल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। मैं आपसे ही चलिए एक प्रश्न करता हूं, खजूर की तासीर कैसी होती है? हाँ, हमारा मानना है कि वो गर्म होती है, इस वजह से हम सर्दियों में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खजूर की तासीर गर्म नहीं होती, खजूर की तासीर ठंडी होती है। जी। आप आयुर्वेद का कोई भी शास्त्र उठा के देखेंगे तो उसमें जो खजूर की तासीर है वो ठंडी ही लिखी हुई है। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि भैया आप लोग जो दूध में उबाल के खजूर आदि का सेवन करते हैं वो गलत है। अच्छा। कारण उसके पीछे क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने आयुर्वेद में ये खाया, मैंने आयुर्वेद में वो खाया, मुझे लाभ नहीं हुआ। अरे भैया आपको लाभ होना ही नहीं था। जो आप आयुर्वेद मान रहे थे वो आयुर्वेद था ही नहीं, वो टोना टोटका था। जो आप कह रहे थे मैंने तो किताब में पढ़ा है, आपने किताब में पढ़ा है, अपने शास्त्र में नहीं पढ़ा है। किताब वो होती है जो बस में बिकती है 10 रुपए की 4। वहां आपने उसमें पढ़ लिया, पहले 4 पन्नों में लिखा रहता है ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी पिक्चर होल नहीं है, ऐसा कौन सा देश है जहां भी मच्छर नहीं होता। तो उसी में पीछे के पन्ने पे आयुर्वेद की 10 बातें लिखी रहती हैं। वहां आपने आयुर्वेद के बारे में पढ़ लिया, आप कहते हैं सर ये आयुर्वेद है, मैंने तो वहां पढ़ा था, मुझे तो नुकसान हो गया। भैया वो आयुर्वेद नहीं है। तो इसी तरह से आंवले के बारे में अगर मैं बात करूं, आंवला प्रकृति हमें वर्ष में 2 बार देती है। गर्मियों में भी उसकी हार्वेस्टिंग होती है, सर्दियों में भी उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो वो इसी वजह से देती है कि वैसे तो शास्त्रों के अंदर आंवला जो है शीत प्रकृति का होता है, आंवला गर्म प्रकृति का नहीं होता। इसी वजह से जो गर्मियों सर्दियों में च्यवनप्राश बनता है वो ठंडी तासीर वाले आंवले से बनता है, बट उसमें और अन्य जो उष्ण प्रकृति वाली औषधियां होती हैं वो डाली जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने इंस्टेड ऑफ केवल आंवला के एग्जाम्पल लेने के, मैंने अन्य कई औषधियों की एग्जाम्पल लिए ताकि उसको क्लैरिटी मिल सके, आपको क्लैरिटी मिल सके, इस मंच के थ्रू सबको क्लैरिटी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे देखिए आजकल हम बात कर भी रहे हैं और इसको लेकर एफएसएसआई भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। जो मिलावट की हम बात कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और इवन आजकल तो हम फ्रूट, वेजिटेबल्स और सभी तरह के ऑर्गेनिक चीज़ों की भी बात करें तो उनमें भी कई तरह की, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंवला अगर हम रॉ भी ले रहे हैं या आंवले का कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके लिए और ऐसी क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखें ताकि हम सही प्रोडक्ट का चुनाव करें? क्योंकि हमें लगता है कई बार कि हम आंवला खा रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं और अल्टीमेटली फिर जो उसके इफ़ेक्ट तो हमें होते नहीं है, उसके अलावा कई तरह की और जो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है वो अक्सर होना शुरू हो जाती है। जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पेस्टिसाइड की बात भी ना करें, अगर हम कहें कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फल है चाहे वो सब्जी है, ऑर्गेनिकली हमें उगा हुआ मिल रहा है खाने के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम जन में एक धारणा है कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा का भी साइड इफेक्ट होता है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको कहता हूँ, हमने घर में उड़द की दाल यदि खा ली तो उड़द की दाल भी तो एक आयुर्वेद का ही प्रोडक्ट है एक तरह से। वो हम दाल के रूप में खा रहे हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर औषधि के रूप में देखा जाए तो है तो वो औषधि ना। तो कई लोगों को उड़द की दाल खाने के बाद जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो उसका सिद्धांत लिखा हुआ है कि यदि आप को जोड़ों का दर्द है या फिर आपकी वात प्रकृति है, आप उड़द की दाल और कढ़ी खाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी, वो भी 17 मिलियन व्यूज पे कल ही गई है, बड़ी वायरल हुई है। तो मैंने उसमें बोला था कि पनवाड़ के बीज का छौंक लगा लीजिए मेथी के दाने की तरह। यदि आपको जोड़ों का दर्द है तो आपके जोड़ों के दर्द में वो उड़द की दाल या कढ़ी दिक्कत नहीं करेगी। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ आपको आयुर्वेद को जानने की जरूरत है। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ यदि आपने आंवला की बात की, कायदे से हम किसी भी चीज का प्रिजर्वेटेड फॉर्म उस समय उस स्थिति में खाते हैं जब हमें वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे कि आंवला है, यदि मैं आपको कहूं कि आपको आंवला 2 खाने की जरूरत है, लेकिन आंवला अगर आप कच्चा खाएंगे तो उसको काटना होगा, उसका टेस्ट आमतौर पे जो जीभ पे महसूस होता है वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो शायद आप एक भी आंवला नहीं खा पाएंगे। तो इसी वजह से आंवला का एक जो हमारा माइंडसेट था आंवला को देने का दुनिया के अंदर, वो यही था कि आंवला एक अमृत फल है, लेकिन उसको उतनी मात्रा में नहीं खाया जा सकता जितना खाया जाना चाहिए। तो उसको प्रिजर्व करके भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन प्रिजर्व फॉर्म में मुरब्बा मार्केट में आ रहा है। तो हमने उसको सुवासित आंवला बनाया जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। और उसी तरह से उसकी खास बात ये भी मैं आपको बताना भूल गया कि वो डायबिटिक्स के जो पेशेंट होते हैं वो भी खा सकते हैं। हमने उसकी टैगलाइन ही दी है, दवाई भी मिठाई भी। इसी वजह से वो मिठाई के तौर पे भी खाया जा सकता है, वो दवा के 110 रोगों में लगभग वो कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जैसे अभी इस बार का आई थिंक वो थीम भी था, फूड इज मेडिसिन, जैसा हम बात भी कर रहे थे। और
हाँ, आंवले की बात करें तो आंवला क्या हम सीजनल रीजनल कहेंगे? हर कोई व्यक्ति हर जगह आंवला हर सभी कोई जगह आंवला हर कोई व्यक्ति खा सकता है, जी, जी। चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, बिना इस बात का विचार किया आंवला हर कोई व्यक्ति खा सकता है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने बात की कि ठीक है, अभी आजकल जैसा हम देख भी रहे हैं, सीज़न में इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम लोगों की इम्यूनिटी भी डाउन हो रही है, और आंवला जिस तरह से एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और आपने उसको बहुत इनोवेटिव तरीके से, बहुत इन्फॉर्मेटिव तरीके से यूथ तक आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी उसको पहुंचा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के भारत 24 के इस प्रोग्राम में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सबको दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।